Hello and welcome to Quantum Classes. Assalamu alaikum. Good morning, good evening, whatever is the feasibility of time. My handsome greetings to all of you. I'm your एजाज सर. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज वैलेंसी. बार बार वैलेंसी की जरूरत पड़ती है, तो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को हम कैसे निकालेंगे और वैलेंसी का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है. देखिए बेटा, वैलेंसी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं. सबको मालूम है, एक कॉन्सेप्ट सबने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट थ्योरी. देखिए, आप सबको मालूम है हमारे जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, हर कोई एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और वो अपना स्टेबिलिटी बेल्ट चूज करे. अगर हम नोबल गैसेस को देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास है हीलियम, हमारे पास है नियॉन, हमारे पास है आर्गॉन, हमारे पास है क्रिप्टॉन, हमारे पास है जीनॉन. हीलियम को छोड़कर जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी जो सारे नोबल गैसेस है इनके जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नाउ इसको बेस बना के, क्योंकि आप सबको मालूम है जो नोबल गैसेस है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, इनको पहले कहा जाता था इनर्ट गैसेस. इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव. माना जाता था कि ये नॉन रिएक्टिव है, ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ये स्टेबल है. लेकिन बाद में देखा गया जो जीनॉन और क्रिप्टॉन है, एक्सट्रीम कंडीशंस पे ये रिएक्शन शो करते हैं, फिर इनको नाम दिया गया नोबल गैसेस. नोबल गैसेस का मतलब होता है लेस रिएक्टिव. अब क्या हुआ, सोचा गया कि ये जो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन नोबल गैसेस है, ये लेस रिएक्टिव है, दैट मींस ये स्टेबल है. तो देखा गया कि बेसिकली इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है. तो एक रूल चूज किया गया कि जो बाकी सारे एलिमेंट्स है, वो सारे एलिमेंट्स बॉन्ड इसीलिए बनाते हैं, वो सारे एटम्स कंबाइन होते हैं, वो सारे एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं, वो बॉन्ड्स बनाते हैं, इसलिए ताकि उनके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो. दैट मीन्स हर कोई एटम चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो. हर कोई एटम चाहता है कि उसको नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो. नाउ इस चीज को अचीव करने के लिए कोई भी एटम क्या करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करता है. यानी अब अगर हर कोई एटम चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, अगर हर कोई एटम चाहता है कि उसको नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, अब 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, या इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर करेगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूं. यहां देखिएगा बेटा, मान लीजिए हमारे पास है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. तो सिंपल में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसकी जो लास्ट सेकंड शेल है ना, सेकंड शेल यानी कि इसकी लास्ट शेल, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर देखा जाए ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है. क्या ये स्टेबल बन सकता है? बिल्कुल स्टेबल बन सकता है. कैसे बन सकता है? ये बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, या बेटा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. दैट मीन्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 बॉन्ड्स की जरूरत है. 2 बॉन्ड्स बना सकता है, या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को बेटा शेयर कर सकता है, या बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है. दैट मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 2 बॉन्ड्स बनाएगा. ये कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा शेयर करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा. ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है. तो इस नंबर को, यानी जो नंबर इंडिकेट करता है कि एक एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं, गेन करने हैं, या कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, ताकि वो भी नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करे, वो भी स्टेबल बन जाए, उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, दैट रिप्रेजेंट्स द वैलेंसी. इसी को हम वैलेंसी कहते हैं.
यानी ये एक एटम की कंबाइनिंग टेंडेंसी रिप्रेजेंट करता है कि अगर एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा, कितने बॉन्ड्स बनाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये जो कंबाइनिंग टेंडेंसी एक एटम की होती है, इसी को वैलेंसी कहते हैं। तो यहां आप डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है। एक एटम दूसरे एटम्स के साथ मिलकर कितने बॉन्ड्स बनाएगा, एक एटम दूसरे एटम के साथ जब मिलेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। ठीक है, सो वही है वैलेंसी इज द कंबाइनिंग टेंडेंसी ऑफ एटम, दैट इज द नंबर of electrons an atom can lose or gain or share to form chemical bonds and to achieve suitable electronic configuration. I hope आपने इस चीज को अंडरस्टैंड किया होगा। इधर देखो बेटा, वैलेंसी का मतलब एक एटम की कंबाइनिंग टेंडेंसी, मतलब एक एटम जब दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर करेगा। या हम ऐसे कह सकते हैं, वैलेंसी का मतलब एक एटम कितने बॉन्ड्स बनाएगा जब वो दूसरे एटम्स के साथ मिलकर स्टेबल बनना चाहेगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वैलेंसी है, it depends on the number of electrons in the valence outermost shell, in the outermost shell called valence shell। जो किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी है वो डिपेंड करती है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। इधर देखिए आप, मान लीजिए मेरे पास है फ्लोरीन, मेरे पास है क्लोरीन, मेरे पास है ब्रोमीन, मेरे पास है आयोडीन। अगर हम देखें इनकी जो वैलेंस शेल है उसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हमें पता है किसी भी एटम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम आसानी से बता सकते हैं ना कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो अगर हम इनकी बात करें, इधर देखिए बेटा, अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो कॉमन सेंस की बात है, इनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में अचीव करेंगे, तो ये स्टेबल बन जाएंगे, यानी इनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो मतलब इन सब की जो वैलेंसी है, इन सब की जो वैलेंसी है दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि इनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये स्टेबल बनेंगे। इनको भी नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, इनको भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में आएंगे। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, यहां मैंने ये पॉइंट नोट किया है, atoms try to complete their octet, that is 8 electrons in their outer shell or duplet for hydrogen lithium। देखिए हाइड्रोजन और लिथियम जो है वो प्रेफर करते हैं डुप्लेट कंप्लीट करना, यानी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जो उनको छोड़कर सारे एलिमेंट्स है सब चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, उनके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इनके वैलेंस शेल में सिर्फ 7 है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो या तो ये एक बॉन्ड बनाएंगे, जनरली मैं बात करता हूं, या ये एक बॉन्ड बनाएंगे, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करेंगे, तो इनकी वैलेंसी 1 आ जाएगी। अच्छा, एक और बात बता देता हूं, मान लीजिए ये है ऑक्सीजन, ये है सल्फर, ये है सेलेनियम, ये है टेल्यूरियम, ये है पोलोनियम। देखिए इन एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, ये जो एलिमेंट्स है ना, इनके वैलेंस शेल में सबको मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे या ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करेंगे, यानी या ये 2 बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये जो आपके सामने फैमिली है, ये जो ऑक्सीजन फैमिली है, इनकी जो वैलेंसी है दैट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं अभी आपको समझा रहा था। वैलेंसी देखिए ना क्या है, वैलेंसी मे बी आल्सो डिफाइंड एज नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म विद अदर एटम्स। मैंने पहले ही बोला कि वैलेंसी का मतलब यह भी होता है कि एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और कितने बॉन्ड्स बनाएगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। मेरे पास है मान लीजिए फ्लोरीन, मेरे पास है ऑक्सीजन, मेरे पास है नाइट्रोजन, मेरे पास है कार्बन। अब जरा आप ही मुझे बता दीजिए, जो फ्लोरीन है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7।
ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 6, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 5, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं दैट इज 4। सो ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ आप खुद ही बता दीजिए मुझे, ये जो आपका फ्लोरीन है, देखिए ये जो आपका फ्लोरीन है, अगर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो कितने बॉन्ड्स बनाएगा, एक ही तो बनाएगा, क्योंकि इसको ऑक्टेट अचीव करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दैट मींस जब भी फ्लोरीन कंबाइन करेगा तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत, दैट मींस ये 2 बॉन्ड्स बनाएगा। और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत, दैट मींस ये 3 बॉन्ड्स बनाएगा। कार्बन तो टेट्रावैलेंसी तो पता ही है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 म्यूचुअली शेयर करेगा, दैट मींस ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा, 1 2 3 4। आप समझ गए ना मेरी बात। यानी कि वैलेंसी का मतलब यह भी होता है कि एक एटम कितने बॉन्ड्स बनाएगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, इसी तरह से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स एंड कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा। सो वैलेंसी का मतलब यह भी होता है कि एक एटम कितने बॉन्ड्स बनाएगा, ताकि दूसरे एटम्स के साथ कितने बॉन्ड्स बनाएगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और वो भी स्टेबल हो जाए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नाउ हाउ टू फाइंड वैलेंसी। देखिए वैलेंसी को हम कैसे निकालें, यहां मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा बेटा। मैं यहां पे 2 रूल्स बता देता हूं। व्हाट यू विल डू, देखिए व्हाट यू विल डू, यू विल काउंट आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप ऐसा करो, कोई एटम ले लो, जिस एटम की वैलेंसी निकालना चाहते हो, कोई भी, मान लीजिए कोई भी एटम है आपके पास, आपको क्या करना है, आपको इसकी वैलेंसी निकालनी है। आप क्या करो, आप निकालो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आप निकालो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई भी एटम ले लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालो, यानी सबसे लास्ट वाली जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। याद रखना यहां फिर 2 चीजें निकलती हैं। अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 निकले तो फिर जो वैलेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये बात ध्यान से समझिए। आप क्या करोगे, सर हम लेंगे कोई एटम, हम उस एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। अगर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 4 निकले, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में कितने निकले लेस देन 4, तो उस एटम की जो वैलेंसी है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। मैं समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास है लिथियम, आपके पास है सोडियम, आपके पास है पोटेशियम, आपके पास है रुबिडियम, आपके पास है सीजियम। अब इनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। दैट मींस आपने यहां से जो बताया ना कि एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकले इनमें, एक ही, तो इसका मतलब इनकी जो वैलेंसी है वो भी 1 होगी। आपको समझ आई ना बात। इसी तरह से मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। आप एक और ले लो, देखो एक और मैं लेता हूं। सपोज ये है बेरिलियम, ये है मैग्नीशियम, ये है कैल्शियम, ये है स्ट्रोंशियम, ये है बैरियम। अगर हम देखेंगे इनकी जो वैलेंस शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जरा बताओ इसकी वैलेंसी कितनी होगी। यहां देखो हमें क्या करना है, हमें एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 आए तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो अगर हम इनकी बात करेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसका मतलब इनकी जो वैलेंसी है वो भी 2 होगी। आप समझ गए, तो हो गया एक। दूसरी बात, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर और इक्वल टू 4 निकले, अब अगर किसी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 निकले, 5 निकले, 6 निकले, 7, तो वहां जो वैलेंसी है दैट इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 या 4 से ज्यादा है तो उसकी जो वैलेंसी है, याद रखिए उसकी जो वैलेंसी है दैट इज 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे फ्लोरीन की बात करता हूं, फ्लोरीन के पहले शेल में 2 है, दूसरे में 7, तो अगर देखा जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ग्रेटर देन 4, तो इसकी जो वैलेंसी होगी दैट विल बी 8 माइनस 7, दैट विल बी इक्वल टू 1 है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी वैलेंसी 1 होती है। तो समझ आया ना। आप एटम ले लो, जब भी किसी एटम की वैलेंसी निकालनी है आप एटम ले लो, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करो। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम निकले तो उसकी वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है।
इसी तरह से अगर किसी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से ज्यादा है तो उस एटम की वैलेंसी जो है दैट इज 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास है अल्युमिनियम, जरा बताइए अल्युमिनियम की वैलेंसी क्या होगी। शाबाश सर, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। अल्युमिनियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? सर हमें देखना है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, दैट मींस लेस देन 4, तो इसकी जो वैलेंसी होगी दैट विल बी 3। अच्छा चलो एक और प्रैक्टिस करो। सपोज मेरे पास है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अगर हम इनको देखेंगे, जरा देखिए इन एलिमेंट्स को, जब हम देखते हैं तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5, यानी लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4 निकले तो वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंसी विल बी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, सो इनकी जो वैलेंसी है दैट विल बी 3। तो चलो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इनकी वैलेंसी क्या होगी, जरा मुझे बताइए। नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। बताइए इनकी वैलेंसी क्या होगी, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, जल्दी से। नाउ उसके बाद हमारे पास है वैलेंसी एंड ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी का ट्रेंड देखेंगे, बताइए क्या होगा। देखिए मैं एक पीरियड लेता हूं, मेरे पास है मान लीजिए लिथियम, मेरे पास है बेरिलियम, मेरे पास है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये पीरियोडिक टेबल का मैंने एक पीरियड लिया, सेकंड पीरियड लिया मैंने। अब बात को ध्यान से समझिए। जो लिथियम है इसकी वैलेंसी 1 है, जो बेरिलियम है इसकी वैलेंसी 2 है, जो बोरान है इसकी वैलेंसी 3 है, जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2 है, फ्लोरीन की वैलेंसी क्या है? 1 है, और नियॉन की वैलेंसी क्या है? 0। जरा अब खुद बता दीजिए, जो हमने यहां पे एक पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड ले लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन अप टू नियॉन, तो सबसे पहले क्या होता है, लिथियम से लेकर कार्बन तक जो वैलेंसी है वो इंक्रीज होती है, उसके बाद कार्बन के बाद अप टू नियॉन जो वैलेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो पहले 1 to 4 इंक्रीज अप टू कार्बन, उसके बाद 4 to 0 डिक्रीज। अच्छा, इसी तरह से अगर हम आपको ग्रुप की बात करें, ये तो पीरियोडिक टेबल की बात है। पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द मिडल वैलेंसी इंक्रीजेस एंड फ्रॉम मिडल अप टू एंड वैलेंसी डिक्रीजेस। अच्छा, अगर हम एक ग्रुप की बात करेंगे, मान लीजिए हमने कोई ग्रुप लिया, मान लीजिए हमने लिया लिथियम, हमने लिया सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो एक ग्रुप में अगर हम देखेंगे सब एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जो ये एलिमेंट्स मैंने लिए, इनके आउटर मोस्ट यानी इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1, सब में एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इनकी वैलेंसी क्या है? 1। दैट मींस एक ग्रुप में जनरली वैलेंसी फिक्स्ड रहती है, सब एलिमेंट्स की सेम होती है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनकी 1 है। या इसी तरह से अगर मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की बात करूं, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इन सब की वैलेंसी 2 है। तो पीरियड में वेरिएशन है, लेकिन एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी सेम होती है। ठीक है, हां, फिर कहीं कहीं पे एक्सपेंडेड ऑक्टेट आ जाता है, वो हम अभी यहां पे डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, एक और बात, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? देखिए मैंने अभी आपको बता दिया, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जहां पर भी आप देखेंगे ये बस एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर सकते, यानी इनकी फिक्स्ड वैलेंसी है 1। इसी तरह से अगर मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, इनकी फिक्स्ड वैलेंसी है 2, इससे ज्यादा नहीं, न इससे कम, इसको कहते हैं फिक्स्ड वैलेंसी। लेकिन हमारे पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखेंगे, हमारे पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, आपको पता होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनका नाम क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसमें 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यानी ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें एक नोटेबल फीचर है,
कि ये फिक्स्ड वैलेंसी शो नहीं करते हैं, बल्कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। कभी सेम एटम, मान लीजिए मैग्नीज, कभी ये 2 ही बॉन्ड्स बनाएगा किसी के साथ, कभी ये 3 बॉन्ड्स बनाएगा, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7। इनके लिए बेटर टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। लेकिन अब मैंने यहां पे पॉइंट बता दिया, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उनका एक नोटेबल फीचर ये है, दे शो वेरिएबल वैलेंसी। यानी सेम एलिमेंट जब दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करता है तो अलग अलग वैलेंसी शो करता है, ठीक है, अलग अलग बॉन्ड्स बना देता है। तो ये देखिए वैलेंसी ऑफ, आप जरा इसको देख लीजिएगा, ये एक मैंने ग्राफ दे दिया है, यहां से वैलेंसी शो कर रहे हैं हम। यहां एलिमेंट है, देखिए बड़ा सिंपल है, ये हाइड्रोजन है, सबको पता है इसकी वैलेंसी बने। हीलियम, ये तो नोबल गैस है, हीलियम इज अ नोबल गैस, इसकी वैलेंसी है ही नहीं, ये कभी बॉन्ड बनाएगा ही नहीं किसी के साथ, तो इसकी वैलेंसी 0 है। फिर लिथियम की 1, इसी तरह से बेरिलियम की 2, अभी मैं बता रहा था बोरान की 3, अभी मैं ये चीज आपको समझा रहा था। यहां से यहां तक देखिए, अगर आप देखेंगे लिथियम से देखिएगा कार्बन तक इंक्रीज हो रही है। फिर अगर आप यहां पे देखिए नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है। अगेन ये देखो, ये नियॉन है, मैं इसको रेड मार्क करता हूं, देखिए ये नियॉन है, इसकी 0, ये नियॉन है, क्योंकि नियॉन इज अ नोबल गैस, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये क्यों लूज करेगा, ये क्यों गेन करेगा, ये क्यों बॉन्ड्स बनाएगा। फिर इसी तरह से सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3, फिर से 4, यानी 1 to 4, उसके बाद फिर से ये डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके वैलेंसी के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स यहां पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।